ध्यान में आती है। तो सेकंड है जी रूल्स एंड ऑर्डर्स। अच्छा थोड़ी देर के लिए पहले ये स्लाइड पढ़ते हैं। फॉर्मल स्कूल रूल्स नंबर 1, बीइंग ऑन टाइम, ये होता है हम स्कूल के रूल्स हैं। अच्छा रूल्स में बता दूं, रूल्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो स्कूल बनाता है, स्कूल मैनेजमेंट बनाती है, और एक वो जो मैं अपनी क्लास के लिए बनाता हूँ। तो दो रूल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मिक्स आपको मिलेगा रूल्स बीइंग ऑन टाइम, रिस्पेक्ट द टीचर एंड रिस्पेक्ट योर क्लासमेट, नॉर्मल है। बट यू बेटर एट सम ऑर्डर्स। ना यहां पे क्या मतलब है, जरा से इसको समझिएगा। रूल्स एंड ऑर्डर्स दोनों को मैंने साथ क्यों रखा है? देखिए वो रूल जो स्कूल बनाता है वो तो अपनी जगह है कि बच्चे का यूनिफॉर्म चेक होगा, शूज चेक होंगे, उसकी बुक्स वगैरह चेक होंगी, जो भी है वो तो स्कूल ने जो रूल्स बनाए वो तो बनाए। अब एक रूल होगा मेरी क्लासरूम का। आप आएंगे तो प्लीज़ आपकी सीट ऑलरेडी असाइन हुई हुई है, आप अपनी सीटों पर ही बैठिए। ठीक, आने से पहले ये मेरी अटेंडेंस शीट है, यहाँ पे अटेंडेंस करेंगे। लेकिन नॉर्मली तो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये अटेंडेंस शीट रखिए, अपने नाम पे टिक कर दीजिएगा और जाके बैठ जाइएगा। ठीक, ये मैं अपनी क्लास के रूल्स बना रहा हूँ। मेरी क्लास के रूल्स में जो मैं बनाता हूँ उसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरिंग द टीचर प्रेजेंटेशन प्लीज लिसन, नो क्वेश्चन, नो टॉकिंग। मैं कह देता हूँ बिहेवियर, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर कह देता हूँ, मैं समझाने जा रहा हूँ टॉपिक, प्लीज 10 मिनट जो है पे अटेंशन हियर। स्ट्रिक्टली वो कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ स्टूडेंट को, और बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो वहाँ पे मैं ऑर्डर के उसमें कह देता हूँ, आई सेड लुक एट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू नॉट वेस्ट माई टाइम। थोड़ा सा आपने डांटने वाले स्टाइल में कह दिया, वो 10 मिनट के लिए जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो मेरी होती है, जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं हमेशा ये रूल अप्लाई करता हूँ। अब हुआ क्या कि मेरा क्लास का रूल क्या है कि जिस वक्त टीचर प्रेजेंटेशन देगा आप सारे काम छोड़ देंगे और आप प्रेजेंटेशन पर तवज्जो देंगे। अगर कोई बच्चा नहीं दे रहा तो मैं ऑर्डर करूंगा उसको, यानी मैं अपने रूल के ऊपर ऑर्डर करूंगा उसको। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से रूल्स एंड ऑर्डर साथ साथ चलते हैं। ठीक, डू नॉट अलाउ टॉयलेट ब्रेक ड्यूरिंग टीचर प्रेजेंटेशन, ये भी मेरी क्लास का रूल है। अजीब सा शायद लगे, कुछ लोगों को लगता भी है। अब मैं जा रहा हूँ एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, उसकी बेसिक में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, और एक बच्चे ने कहा मुझे टॉयलेट जाना, वो चला गया, वापस आया 10 मिनट के बाद, वो तो कह रहा मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं ये पहले कह देता हूँ, नहीं, मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं टॉपिक समझ लूँ फिर चले जाना, मुझे तुम्हारे टॉयलेट जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये 10 मिनट मुझे दे दो फिर चले जाना। तो इसमें ये होता है कि आपके रूल्स और ऑर्डर्स दोनों साथ चल रहे होते हैं। ठीक, तो ये होगा रूल्स एंड ऑर्डर्स, बिहेवियर फर्स्ट, रूल्स एंड ऑर्डर थर्ड, सॉरी सेकंड, माय फॉल्ट। क्लासरूम कंट्रोल, डिसिप्लिन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक लोगों का, टीचर्स का, मैनेजमेंट्स का, डेमोज लेने वालों का। यहां पर आपका डिसिप्लिन आ जाता है। अब डिसिप्लिन जो है वो कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। स्कूल की मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, सो अब आप देखें तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट बनाए। नंबर 1, वन वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल योर क्लास इज योर रिवॉर्डिंग मेथड। रिवॉर्डिंग मेथड जो है वो बड़ा सक्सेसफुल मेथड है क्लासरूम कंट्रोल के लिए। ये ज़्यादातर कामयाब होता है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, ग्रेड 7, 8 तक ये काफ़ी कामयाब रहता है रिवॉर्डिंग मेथड कि आपने उसको रिवॉर्ड रख दिया। अब ये डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड, ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, ये आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है उस सोसाइटी पे डिपेंड करता है, किस किस्म की जेंट्री आ रही है, किस किस्म की लोकेलिटी आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये आप अकॉर्डिंग टू कल्चर, उस स्कूल का कल्चर के हिसाब से आपको रिवॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली अगर मैं इंटरनेशनल स्कूल में बताऊँ आपको, तो वहाँ पर मिडिल स्कूल वगैरह में पॉइंट सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे इमिग्रेशन के पॉइंट्स बनते हैं ना, हमारे कनाडा के लोग जाते हैं, इमिग्रेशन के पॉइंट बनते हैं कि मैंने एजुकेशन ली इतने पॉइंट हो गए, मेरा एक्सपीरियंस हुआ इतने पॉइंट हो गए, तो आखिर में जाके 100 में से मुझे 80 मिल गए और 70 जो है वो मिनिमम चाहिए थे, तो मैं तो 10 पॉइंट ऊपर हूँ, तो मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। इस किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं जो काफ़ी कामयाब रहती हैं मिडिल स्कूल के अंदर। ठीक, तो वो होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ यू शुड हैव एनफ वर्कशीट और वर्क फॉर एवरी स्टूडेंट, स्पेशली इन हाई स्कूल।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेड 10, 11, 12 वाले को कहें जनाब तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे अगर तुम बड़े सीधे होकर बैठ जाओगे, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो टेढ़ा ही होकर बैठूंगा, लीजिए। क्योंकि ये मैच्योर बच्चा है, इसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए, इसको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, इसको आप जकड़ के नहीं रख सकते, जकड़ के रखेंगे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कुछ सारे जो मैं बता रहा हूँ सब फेल हो जाएंगे, या किसी और ने भी आपको अच्छी स्ट्रेटजीज बताई ना, सब फेल हो जाएंगी। आप हाई स्कूल के बच्चों को जकड़ के नहीं रख सकते, सिर्फ ऑर्डर दे के नहीं चला सकते और नाइस होके भी नहीं चला सकते। बड़ा उनके साथ आपको जो है ना दरमियानी रास्ता इख्तियार करना होता है उनको चलाने के लिए। इसमें जो सबसे कामयाब चीज़ होती है वो होती है इनको बिजी रखें आप। आपके पास एज ए टीचर इतना वर्कशीट या इतना वर्क होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि नॉर्मली हमारा हाई स्कूल का होता तो हर जगह ही है, लेकिन क्योंकि मैं हाई स्कूल से हूँ ज़्यादातर, तो मैं उसी चीज़ को काउंट करता हूँ कि हाई अचीवर्स, मिडिल अचीवर्स, लोअर अचीवर्स। अब आपने एक वर्कशीट दी जो आपका 50 मिनट का पीरियड है, 15 मिनट आपने लिए, चलिए जी आखिर में 35 मिनट, जो 35 मिनट बच गए आपके पास। अब आपने अज्यूम किया कि जनाब हाई अचीवर्स इसको आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे, 10 मिनट फिर भी बचे आपके पास। अब वो 10 मिनट वो बच्चा क्या करेगा, हो सकता है वो 25 मिनट में ख़त्म कर लिया हाई अचीवर। अब है बहुत अच्छा पढ़ने में, सब कुछ है तो बच्चा ही ना, है तो स्टूडेंट ही। अब वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो आपके पास एनफ वर्कशीट होनी चाहिए। तुम फारिग हो गए, अच्छा चलो ये दूसरी शीट काम करो। एक दूसरी स्ट्रेटजी काम करती है, तुम फारिग हो गए, तुमने कर लिया, गुड, ज़रा सा यार इस स्टूडेंट के साथ बैठ जाओ तो देखो यार इसको क्या है, थोड़ा सा बच्चा भी प्राउड फील करता है कि सर मुझसे हेल्प की बात कर रहे हैं। ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है, ज़रा यार उसको देखो यार क्या मसला है यार। मैं तो यही करता हूँ, मैं तो अक्सर करके कॉफ़ी ले आता हूँ, कॉफ़ी पी रहा होता हूँ और मैं कह देता हूँ बच्चों को तुम ज़रा उसको देख लो यार, ये क्या मसला है इसका यार, देख के मुझे बताओ। वो देखेगा, बहुत प्राउड फील कर रहा है ना बच्चा, प्राउड फील कर रहा है, गया जाके देखा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसने प्रॉब्लम मुझे बता दी, फिर मैंने उठा के देख लिया। ये स्ट्रेटजी हाई स्कूल में कामयाब रहती है। तो आपके पास एनफ वर्क होना चाहिए, ठीक। नंबर 4, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप यकीन कीजिए कि ये ऐसा मेन टिप है, इसको मैं कोई रूल नहीं कहूँगा, इसको मैं किसी एस्पेक्ट से जो है ना वो इसको रूल्स एंड रेगुलेशन में लेकर नहीं आऊँगा। ये एक ऐसी टिप है जो हर जगह कामयाब हो सकती है। सिर्फ ये कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये हर जगह कामयाब हो सकती है, ठीक। अच्छा, जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं और हम जब उसमें कम्युनिकेशन को लेते हैं तो हम कहते हैं द गोल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मुझे बात करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ भी होता है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी होता है और दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। फर्ज कीजिए कहीं कोई पुलिस केस हो गया है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें ये होता है कि पुलिस एक्शन के लिए आई, सामने वाले के पास कोई ऐसा हथियार है जिससे वो नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसे कोई पुलिस वाला जाके बात नहीं करने लगता, किसी स्पेशलाइज्ड बंदे को बुलाया जाता है जो कि उसी डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है ना। नॉर्मली हम उसको निगोशिएटर कहते हैं। वो निगोशिएटर आता है और वो फिर बात कर रहा होता है। भाई क्यों, जो हमारे एसपी हैं पाकिस्तान में, एसपी, एएसपी और जो भी हैं एसएसपी वगैरह, सब तजर्बेकार हैं, ये खड़े होकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इन्होंने निगोशिएटर को क्यों बुलाया? उसके पास वो एक्सपर्टीज होती है बात करने की, उस सिचुएशन में क्या बात करनी है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म में एक शख्स जो है वो उसने बॉम्ब लगा दिया, कहीं पर धमकी दी, मैंने बॉम्ब लगा दिया। निगोशिएटर आया, उससे तो बात नहीं हुई, बात को दूसरा बंदा कर रहा था गवर्नमेंट का, और वो शख्स गवर्नमेंट का जो बंदा था, जो मिनिस्टर वगैरह था, वो कहने लगा तुम टेररिस्ट हो, और निगोशिएटर बार बार कह रहा है इसको टेररिस्ट नहीं बोलो, ये वर्ड नहीं बोलो, ये इसको इरिटेट कर रहा है। ये क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको पता है कि ये लफ्ज़ मैं बोलूँगा ना तो ये इरिटेट होगा तो ये गुस्से में आएगा, ये फिर और कुछ मसला करेगा, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करो। जैसे आप अपने स्कूल में पेरेंट्स को कहते हैं जी आपके बच्चे ने गलती कर ली है, यकीन कीजिए आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई ज़िंदगी की कि आपने ये कह दिया उसको कि मेरे बच्चे ने गलती कर दी है। आपके बच्चे ने गलती कर दी है क्योंकि वो जो पेरेंट आए वो अज्यूम करके आए कि जितना अच्छा बच्चा मेरा है इतना तो दुनिया में किसी का नहीं है, और 90% यही पेरेंट्स आते हैं जी। अब मेरा तजर्बा तो यही है कि वो आके कहेंगे जी मतलब मेरा बच्चा ए ग्रेड का बच्चा है,
मेरा बच्चा बेस्ट बिहेवियर का बच्चा है, मेरा बच्चा दुनिया का बेहतरीन बच्चा है, और यही एक बच्चा है, बाकी सब पागल है। अब आप उस पेरेंट को कह दें आपके बच्चे ने गलती कर दी, ओह वो छत से लग जाएगा, वो तो तुमने कह कैसे दिया मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे ने गलत किया। बहुत आपको जो है ना वो पेशेंसली और बहुत टैक्टिक्स के साथ उसको हैंडल करना होता है। यहाँ पे मैंने 2-4 चीज़ें मेंशन की हैं। बच्चे नॉटी हो सकते हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक। नंबर 1, कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट। अब मेरी क्लास है, बच्चा बिहेव सही नहीं कर रहा, मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, मैं उससे बात करूँगा। पहले तो रूल्स रेगुलेशन हो गए, ऑर्डर्स हो गए, ठीक है ना। इस सब के बाद भी बच्चा नहीं बिहेव कर रहा, अब मैं उससे पर्सनली बैठ के बात करूँगा कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, मुझसे बात करो, मुझे बताओ प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। 50% केसेस में निकल ही आता है कि चलो अच्छा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन नहीं निकला रिजल्ट। अब क्या होगा? अब ये होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आप किसी से बात करेंगे। अगर आप एलिमेंट्री में हैं तो यकीनन कोई ना कोई टीचिंग असिस्टेंट होगा आपके पास, ठीक। वो नहीं है हाई स्कूल में है तो कोई ना कोई काउंसलर होगा आपके पास, कोई ना कोई जो है शख्स ऐसा होगा जो बिहेवियर मैनेजमेंट को डील करता होगा। आप उससे बात करेंगे, भाई ये बच्चा नहीं कंट्रोल आ रहा है। अब एक दूसरा शख्स इन्वॉल्व हुआ स्कूल का ही, और वो उस मैटर को हल करने की कोशिश करेगा, ठीक। यहाँ पे मोस्टली हल हो गया, नहीं हल हुआ तो तीसरा स्टेप कौन सा है? पेरेंट का। यू विल कम्युनिकेट विद द पेरेंट। एक बात ध्यान में रखिएगा, पेरेंट को कभी भी ये मत कहिएगा आपके बच्चे ने गलत कर दिया। ये जो जुमले हैं ना, ये जुमले डायरेक्टली इरिटेट करते हैं। मैं खुद पेरेंट हूँ और मुझे मालूम है कि समटाइम बच्चे से गलती हो जाती है, लेकिन जब ये बात कोई सुनता है ना, कोई माँ बाप सुनता है, तो एक्चुअली वो उसको लग रही होती है। तो इस वजह से ना इन जुमलों को थोड़ा सा अवॉइड करें, इनको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से बोलें। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है सर, क्लास में कुछ ये सिचुएशन चल रही थी तो उसमें इसने कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया। थोड़ा सा घुमा दें बात को, डायरेक्ट कभी भी ना बोलें पेरेंट के साथ। तो पेरेंट के साथ बात करते हुए आपने बड़ा मोहतात रहना है, जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों का। पेरेंट को आपने बताना है, पेरेंट से डिस्कस करना है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, मुझे मेरा काफ़ी तजर्बा है मिडल ईस्ट वगैरह में पढ़ाने का, और इंग्लैंड में भी पढ़ाने का रहा है मेरा, इंटरनेशनली मैंने पढ़ाया है। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अब भी माँ बाप का बहुत ज़ोर है। अगर 50% बच्चे तो माँ बाप की धमकी से ही थोड़े से सीधे हो जाते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं वो माँ बाप को कंप्लेन करने से भी उसमें काफ़ी आ जाता है। ये 10-12% ऐसे होंगे जिन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो कि कवर हो जाती है। आप पेरेंट्स की धमकी और पेरेंट्स से कम्युनिकेट करके मसलों को हल निकाल देते हैं आप, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मिडिल ईस्ट वगैरह में आप आएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप में से कोई पढ़ाने आए या आपका तजर्बा हो, तो अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। इंटरनेशनल जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर है ना, उसकी वजह से बच्चों में माँ बाप का डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, बल्कि बहुत ही ना होने के बराबर ही रह पाता है, बहुत माइनर सा रह पाता है, जिसका बड़ा नुकसान टीचर्स को होता है। तो ये बहरहाल एक इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी हल निकलता है। मैं खुद इंटरनेशनली पढ़ाता हूँ और मुझे पता है, ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके भी हल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो फिर हम इंशाल्लाह डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, हाउ टू डील विद द पेरेंट्स, पूरा एक टॉपिक है। अच्छा जी, ये कम्युनिकेशन के 3 हैं। पहले आप बात करेंगे, फिर आप स्कूल में किसी को इन्वॉल्व करेंगे, तीसरा फिर आप पेरेंट्स से बात करेंगे। हमारे नए टीचर्स, जो नए हमारे टीचर्स हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कुछ उसमें से पुराने भी होंगे, लेकिन मैं स्पेशली इस वक्त नए से बात कर रहा हूँ। ये स्लाइड आप लोग के लिए है। डोंट बी स्केयर्ड, डरना नहीं है, ठीक है। डोंट बी स्केयर्ड टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स। इट विल शो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, सीरियस एंड अ प्रोफेशनल। ये बहुत अहम चीज़ है। मेरे कई नए टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो अरे सर कैसे बात करेंगे सर, वो पेरेंट आइए, वो भाई तुम बात क्यों नहीं करोगे, तुम्हें बात करनी पड़ेगी और तुम्हें करनी चाहिए। अगर वो स्किल्स नहीं है तो सीखो, किसी से पूछ लो, किसी से हेल्प ले लो, जाके यूट्यूब के वीडियोस देख लो, कहीं ना कहीं से इस चीज़ को सीखो और तुम्हें बात करनी पड़ेगी। डरना नहीं है, जैसे हमारे खान साहब कहते थे, बल्कि आज भी कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो वैसे ही मैं एज ए टीचर आपको ये बात कह रहा हूँ कि डरना नहीं है। कोई पेरेंट आपको मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, बस
इशू क्या है कि एक ह्यूमन नेचर है कि मैं अपने बच्चे या अपने माँ बाप के बारे में कुछ गलत इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ह्यूमन नेचर है और आपको ये सीखना होगा कि इस ह्यूमन नेचर के साथ मुझे किस तरह से अपनी कंपेटेबिलिटी बनानी है। तो ये हमारे नए टीचर्स के लिए है कि प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड, ओके। और आपने पेरेंट्स से बात करनी है और अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं आपको सही प्रोसीजर बताऊं, बिल्कुल आप किसी एक को अपने साथ रखें, किसी तजुर्बेकार बंदे को साथ रखें जो ज़रा सी ऊंची नीच होगी तो वो वहाँ संभाल लेगा, बीच में कर लेगा। ये मेरे साथ हुआ हुआ है, मेरे साथ शुरू में हुआ हुआ है। ठीक सर, तो यहाँ पर हमारी स्लाइड हुई ख़त्म। सही, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए, टीचर्स बिहेवियर, रूल्स एंड ऑर्डर्स, क्लासरूम एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छी क्लास मैनेज कर लेंगे आप। इस स्टेज पे मुझे इजाज़त दीजिए, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, ये मजलिस यहाँ पे बर्खास्त करते हैं, लेकिन प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक। और इसके साथ साथ अगर इस वीडियो या इस इंफॉर्मेशन से मुतालिक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर सकूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।